तो यहाँ पे भाई मैं फटाफट से ये वाला बटन दबाऊंगा एंड ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। ओ भाई फाइनली जो है अपनी प्ले स्टेशन 2 स्टार्ट हो गई है, गॉड ऑफ वॉर का लोगो आ गया है एंड ये पूरी की पूरी भाई लिस्ट आ गई है गेम्स की। भाई 2023 में चांदनी चौक से अपने लिए प्ले स्टेशन 2 खरीद के लाया हूँ। अब ये बात सुन के आप सोच रहे होंगे छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? नहीं। खैर मजाक कर रहा हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल के जमाने में जब PS5 या Xbox One X की बातें हो रही है तो मैं ये इतने सालों पुराना PS2 क्यों लेकर आया हूँ। तो टेंशन मत लो, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड कोई भी आप में से सोच रहा है ना कि 2023 में PS2 लेना वर्थ इट है या नहीं है, तो ये वीडियो भाई लोग आपके लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई PlayStation 2 ना एक होम वीडियो गेम कंसोल है जिसको डेवलप एंड मार्केट किया था सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट ने। PlayStation 2 रिलीज हुआ था जापान में 4 मार्च 2000 में एंड ये सक्सेसर था PlayStation 1 का एंड सोनी की लाइनअप का ये दूसरा कंसोल था। साथ ही साथ भाई PS2 ना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था निंटेंडो, गेम क्यूब, सेगा ड्रीमकास्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स का। एंड इतने हैवी कंपटीशन होने के बाद भी ना भाई इसके जो सेल्स फिगर्स थे ना वो मतलब ऐसे आसमान, सोलर सिस्टम सब फाड़ के ऊपर निकल गए थे एंड PlayStation 2 बन गया था बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम कंसोल ऑफ ऑल टाइम। और अगर नंबर की बात करूं तो भाई 155 मिलियन कंसोल सेल हुए आज तक, मतलब भाई बहुत बड़ा नंबर है। 155 मिलियन करोड़ में कितना होता है जरा कैलकुलेट करके बताना कमेंट सेक्शन में। अब 2023 की बात करें तो भाई इतने तगड़े तगड़े कंसोल्स आ गए हैं जैसे कि PlayStation 5, Xbox Series X, PS4 Pro भी बहुत तगड़ा कंसोल है, बट फिर भी आज के टाइम पे PS2 ना एक पॉपुलर चॉइस है गेमर्स की। सबसे पहले भाई PlayStation 2 के ना कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि मैंने क्यों खरीदा है ये। CPU की बात करें तो इसमें हमें भाई R5900 64 बिट का CPU देखने को मिलता है जो कि भाई 294 मेगाहर्ट्ज पे रन करता है। GPU यानी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें हमें भाई 147 मेगाहर्ट्ज का ग्राफिक कार्ड मिलता है ओनली। और अभी मेन आपको मैं रैम बताऊंगा ना तो आप सोचोगे बस इस कंसोल में आपको भाई केवल और केवल 32 MB की RDR रैम देखने को मिल जाती है। मतलब मैं कहां बात करता हूं भाई, गेमिंग के लिए 16 GB रैम होनी चाहिए और इसमें सिर्फ 32 MB। स्टोरेज की बात करें तो इनबिल्ट इसमें आपको 40 GB की हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें ना आपको MB ऑप्टिकल ड्राइव मिलती है, CD-ROM, DVD-ROM एंड आउटपुट के लिए AV मल्टी आउट का सपोर्ट मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो ये कंसोल भाई 720x480 यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन HD एंड 1280x720 यानी कि HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। नेटवर्क के लिए आपको इसमें एक ईथरनेट का पोर्ट मिल जाता है। ऑडियो इसमें आपको 5.1 सराउंड साउंड मिलता है। PlayStation 2 के ना टोटल भाई 2 मॉडल लॉन्च हुए थे। एक तो ये वाला है फैट मॉडल जो कि 2000 में लॉन्च हुआ था। 2000 रुपीज नहीं बोल रहा भाई, 2000 ईयर बोल रहा हूँ, जैसे अभी 2023 है वैसे ही एक टाइम पे 2000 भी हुआ करता था। एंड सेकंड मॉडल लॉन्च हुआ था PlayStation 2 स्लिम जो कि थोड़ा सा पतला कर दिया था, थोड़ा नहीं एक्चुअल में ज्यादा ही पतला कर दिया था। एंड ये लॉन्च हुआ था 2004 में एंड PlayStation 2 डिसकंटिन्यू हो गया था 2013 में। बाकी मोटापे की बात करें तो भाई ये फैट वाला इतना मोटा है कि इतने में ना 3 PlayStation स्लिम समा जाएंगे। तो ये 2004 में ना भाई वही प्रोसेसिंग पावर, वही ग्राफिक्स इतने छोटे से और पतले से कंसोल में जो है वो ऐसे समा दिया था, जिसके बाद भाई ये सुपर हिट हुआ था कंसोल। मतलब ऐसे धड़ कॉपीज बिक रही थी जैसे फ्री में दे रहे हो सोनी वाले। तो ये तो हो गई भाई कंसोल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब फटाफट से बात करते हैं क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको एक PS2 ना 2023 में खरीदना चाहिए। बेसिकली इसके कुछ प्रोज के बारे में बात करते हैं। सबसे मेजर एडवांटेज है इस कंसोल का, वो है भाई रेट्रो गेमिंग एक्सपीरियंस। एंड ये पॉइंट ना भाई सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर मैं PlayStation 2 की बात करूं, क्योंकि भाई अगर 2023 में आप एक PS2 खरीदते हो ना तो आपको एक चांस मिल जाता है क्लासिक गेम्स को खेलने का जो कि भाई काफी सालों पहले आई थी, जैसे कि GTA San Andreas, Vice City, Metal Gear Solid 2 एंड फाइनल फैंटेसी। एंड सबसे मेन गेम भाई WWE स्मैकडाउन पेन। मतलब ये ऐसी गेम है भाई जिसने भी अपनी लाइफ में गेमिंग करी है ना, गेम पार्लर में जाके पेन जरूर खेलता होगा नहीं खेलता था भाई। सब ऐसे मतलब 30-40 रुपए घंटे के लेते थे और 9-9, 10-10 घंटे छुट्टी वाले दिन हम वहीं पार्लर में पड़े रहते थे। ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, भाई खतरनाक वाली मेमोरीज याद आ गई। एंड भाई इन सारी गेम्स को ना अभी तक की सबसे बढ़िया गेम्स में माना जाता है। तो अगर आप एक PS2 खरीदते हो तो आपको एक चांस मिल जाता है इन सारी रेट्रो गेम्स को खेलने का। और भाई ये रेट्रो फीलिंग ना आपको आजकल के मॉडर्न कंसोल्स में नहीं मिलेगी, स्पेशली स्मैकडाउन पेन। सेकंड प्रो है इसका भाई अफोर्डेबिलिटी को लेकर। अब देखो रेट्रो गेम्स के अलावा अगर मैं दूसरे एडवांटेज की बात करूँ ना तो भाई साहब आजकल के टाइम पे जहां PS5 या Xbox 50 से 70 हजार रुपए तक में बिक रहे हैं ब्लैक में, वहीं पे ही PlayStation 2 आपको केवल 2000 से 5000 के बीच में मिल जाएगा। क्योंकि ये कंसोल 2013 में बंद हो गया था, उसके बाद से ये
सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड भी आप कह सकते हो मिल जाता है। मैं जैसे कि ये हार्ड डिस्क वाला, इसमें 160 GB की हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड है एंड सारी गेम्स ना इसमें लोडेड है, 70-80 गेम्स होगी, गॉड ऑफ वॉर 2, 1 के आसपास वो सारी। तो ये मेरे को केवल और केवल भाई 5,500 रुपए में मिला है। एंड अगर आप बिना हार्ड डिस्क वाला यानी कि डिस्क वाला PlayStation 2 लेते हो ना तो 2-2,500 रुपए में भाई अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। थर्ड मेजर एडवांटेज है PlayStation 2 का, वो है भाई ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ गेम्स। PlayStation 2 ना 2000 में लॉन्च हुआ था, जो कि भाई आज से लगभग 23 साल पहले की बात है। एंड यही रीजन की वजह से PlayStation 2 के टोटल भाई लगभग 1800 से भी ज्यादा गेमिंग टाइटल्स है, जो कि उसकी लाइब्रेरी को भाई बहुत ही बड़ा नंबर बना देती है। एग्जांपल के लिए अगर आप डेली भी एक न्यू गेम खेलोगे ना तो सारी गेम्स को खत्म करने के लिए 1800 से भी ज्यादा डेज लग जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि भाई आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले अगर आप एक PS2 को ओन करते हो। एंड सबसे अच्छी बात PlayStation 2 में ना आपको मेजर सारे जॉनरा की गेम्स मिल जाएगी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एडवेंचर हो, एक्शन हो, रेसिंग हो, जो मर्जी गेम आप खेलना चाहो इसमें मिल जाएगी आपको। फोर्थ एडवांटेज है इजी टू यूज। PS2 भाई एक बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली कंसोल है। अगर आपको गेमिंग कंसोल्स की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है ना तब भी आप PS2 को इजीली सेटअप कर सकते हो, जिसकी वजह से भाई PS2 ना मास ऑडियंस को अपील कर सकता है। एंड अच्छी बात यह है कि PS2 में ना आपको भाई ज्यादा डाउनलोडिंग एंड अपडेट्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोनी वालों ने ये डिसकंटिन्यू कर दिया तो अपडेट वगैरह कुछ भी नहीं आती। जो है डिस्क खरीद के लगाओ या फिर अपना जेल ब्रेक करवा के मैट्रिक्स की चिप डलवाओ और गेम्स खेलो हार्ड डिस्क से। हालांकि मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं करता, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जो करना चाहो आप, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। एंड इसका जैसे कि मैंने बताया सेटअप बहुत ही ज्यादा इजी है। कंसोल के पीछे आप देख सकते हो एक बटन दे रखा है मेन पावर ऑन ऑफ का, एक ये पावर केबल के लिए स्लॉट दे रखा है, इसको आप छोड़ दो। एंड ये जो है AV मल्टी आउट है, इस तरह की इसकी भाई केबल आती है। ये वाला आपको कंसोल में लगाना है एंड ये वाला अपने टीवी के पीछे रेड, येलो एंड व्हाइट स्लॉट्स में लगा देना है। जैसे पहले के DVD प्लेयर्स को हम ऐसे कनेक्ट करते थे ना टीवी के साथ, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। ये देखो कितना आसान है इसको कनेक्ट करना, ऐसे लगाया और हो भी गया। कनेक्ट करते ही भाई आगे आपको दो बटन मिल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक से जो है वो डिस्क इजेक्ट होती है, दूसरे से जो है वो PlayStation अपना ऑन ऑफ होता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें डिस्क डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जेल ब्रेक हो जाता है। तो ये पीछे की साइड में आपको एनक्लोजिंग मिल जाती है, इसके अंदर जो है एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल हुई पड़ी है एंड उसी के अंदर जो है ना वो आप गेम्स को डलवा सकते हो। जितनी हार्ड डिस्क बड़ी उतनी ज्यादा गेम्स। बट शायद से ये 160 GB या 320 GB तक की हार्ड डिस्क को ही सपोर्ट करता है, तो उससे बड़ी हार्ड डिस्क आप नहीं लगा पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कितना ईजी है इसको सेटअप करना। लिटरली आप PS2 को बॉक्स से बाहर निकालने के बाद सीधा यूज कर सकते हो, अगर आपके पास PS2 की गेम की DVD पड़ी है या फिर हार्ड डिस्क में लोड पड़ी है। अच्छा, PlayStation 2 के बारे में ना आपको एक फन फैक्ट या फिर एक बहुत ही यूनिक फीचर बताता हूँ। PS2 को ना आप एज अ DVD प्लेयर भी यूज कर सकते हो। भाई काफी लोगों को ये बात नहीं पता है। अगर आप गेम्स नहीं खेलना चाहते ना तो किसी भी मूवी की या गानों की DVD भी इसके अंदर लगा के टीवी में मजे कर सकते हो। एक ही कंसोल से भाई दो फायदे। तो अभी भी अगर आपके पापा मम्मी की शादी की वो DVD पड़ी है ना तो चिंता मत करो, नया DVD प्लेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। पापा से कहना पापा PS2 दिलवा दो, उसी में CD भी चल जाएगी। अच्छा, मजाक की बात नहीं है भाई, ये एक्चुअल में जब उस टाइम पे लॉन्च हुआ ना इसकी सेल्स इसलिए भी इतनी ज्यादा हुई थी क्योंकि ये एक गेमिंग कंसोल तो था ही, बट साथ में भाई DVD प्लेयर भी था, इसलिए बहुत लोगों ने इसको खरीदा। नॉट एज अ कंसोल बट DVD प्लेयर ऑल्सो। अब ये तो कुछ एडवांटेज हो गए भाई इस गेमिंग कंसोल के, बट आपको अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताता हूँ। भाई जब अच्छी चीजें बता दी तो बुरी भी बताएंगे ना कि 2023 में क्यों नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला मेजर रीजन है भाई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। PS2 भाई 23 साल पहले लॉन्च हुआ था, यानी कि भाई 2 डेकेड से भी ज्यादा टाइम हो गया है PS2 को मार्केट में आए हुए, जिसकी वजह से ना भाई PS2 की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है। एंड अगर हम उसे कंपेयर करें आज के मॉडर्न कंसोल से, जो कि PS5, PS4 या Xbox है, ये कंसोल भाई काफी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से ना आपको एक मॉडर्न कंसोल जैसी क्रिस्प ग्राफिक देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो PS2 की ना गेम्स तो वैसे काफी फन टू प्ले है, बट ना उनके ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है अगर आप आज के ग्राफिक्स के साथ कंपेयर करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लेफ्ट में देख लो गॉड ऑफ वॉर 1 या 2 की जो है वो क्लिप्स चल रही है, एंड इधर राइट साइड में आप देख सकते हो अभी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक जो लेटेस्ट गॉड ऑफ वॉर है PS5 की, उसकी क्लिप चल रही है। आप दोनों में डिफरेंस भाई अपने सामने ही देख पा रहे हो कि कितना डिफरेंस आ गया है PS2 और PS5 की गेम्स में। मतलब PS5 की गेम्स तो गेम लगती नहीं है, ऐसा लगता है हम कोई मूवी देख रहे हैं रियल, और PS2 में लगता था कि गेम खेल रहे हैं। खैर 23 साल पुरानी बात है ये, तो उस टाइम के हिसाब से भाई इसके जो ग्राफिक्स थे ना वो भी ऐसे धोती फाड़ पड़फाड़ थे पूरे। सेकंड डिसएडवांटेज है PS2 का, वो है भाई लैक ऑफ ऑनलाइन कैपेबिलिटीज। अब देखो भाई PS2 आज से 23 साल पहले लॉन्च हुआ था, काफी बार मैं बता चुका हूं, एंड उस टाइम में ना भाई ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड था ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि घरों में लोगों के इंटरनेट ही नहीं होता था ज्यादा। एंड इसी रीजन की वजह से भाई PS2 की ऑनलाइन कैपेबिलिटीज ना लिमिटेड है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ खेलो PlayStation 2 में, तो भाई PlayStation 2 ना आपके लिए एक सही चॉइस नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई दूसरे कंसोल की तरफ जाना पड़ेगा
लगेगा। तो ऑनलाइन के मामले में ठेंगा डाउन। थर्ड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ एक्सेसरीज। अब क्योंकि भाई PS2 एक काफी पुराना कंसोल है, इसलिए PlayStation 2 के लिए एक्सेसरीज ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप दिल्ली से कहीं और दूर रहते हो। दिल्ली में रहते हो तो भाई बहुत दुकानें आराम से चांदनी चौक या करोल बाग में मिल जाती है, बट अगर आप दिल्ली से बाहर हो, आपको इसका कंट्रोलर या मेमोरी कार्ड खरीदना है तो वो आपको ना भाई नियर बाय शॉप्स में मिलेगा ही नहीं। फिर आना है तो भैया या तो चांदनी चौक आओ या फिर कॉल करके कुरियर मंगवाओ। एंड साथ ही साथ में कंसोल भी जो है ना ये हर जगह नहीं मिलता आपको, वही है चांदनी चौक, करोल बाग या पंजाब में हो तो शायद लुधियाना में मिल जाता है, तो ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा स्पेशली। ऑनलाइन भी बहुत कम ही चांसेस है कि आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे इसकी एक्सेसरीज मिल जाए। फोर्थ डिसएडवांटेज है भाई इसका, वो है इसके पार्ट्स को लेकर। अगर आपका PlayStation 2 खराब हो जाता है तो जल्दी से भाई इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि हार्ड डिस्क वाला जल्दी से खराब होता नहीं है, वो डिस्क वाले का लेंस खराब हो जाता है, बट वो लेंस भी मिलना ना मुश्किल होता है अगर आप दिल्ली के आसपास नहीं रहते। दिल्ली में तो मिल जाएगा भाई, सबसे बढ़िया दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, फिर 10 PlayStation 2 खरीदो, कोई चिंता ही नहीं। लास्ट डिसएडवांटेज जो मुझे इसका लगता है वो है भाई गेम्स को लेकर। अब हालांकि इसमें ना बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको गेम्स की मिलेगी, बट स्टिल भाई नई गेम्स आना इसके लिए बंद हो चुकी है, सोनी ने सपोर्ट खत्म कर दिया है। ना ही गेम्स की कोई DLC वगैरह आती है, ना ही कोई अपडेट आता है, ना ही कोई नए फीचर्स आते हैं कंसोल में, और ना ही कोई नई गेम लॉन्च होगी इसकी कभी। अब जो पुरानी गेम्स है वही खेल लो, उतना ही काफी है, नया का कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो मोटे मोटे ये 4-5 ही इसके डिसएडवांटेज थे, बट मेरे हिसाब से एडवांटेजेस ज्यादा थे ना। आपको क्या लगता है बताना। अच्छा, PlayStation 2 की ना एक एक्सेसरीज आती है PS2 टू HDMI कन्वर्टर, कुछ इस तरह का ये डिवाइस है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये पार्ट जो है ना हमारा PlayStation 2 में लगेगा, एंड यहाँ पे ये पावर के लिए ये है जो आपको लगाना है अपने PS2 में या फिर अपना किसी भी अडेप्टर में। एंड जो पीछे है ना भाई, इसमें आपको एक HDMI का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप HDMI केबल इसके थ्रू टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। अब वैसे तो भाई वो जो PS2 वाली रेड, येलो एंड व्हाइट केबल होती है ना, वो लगभग हर टीवी पे लग जाती है, चाहे पुराने जमाने का हो चाहे लेटेस्ट बड़ा टीवी हो। बट HDMI वाली ना वो पुराने CRT जो डब्बे वाले टीवी आते थे ना, उनमें नहीं लग पाती है। तो अगर आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी चाहिए तो HDMI लगा लो अपनी LED टीवी के साथ। अब फटाफट से भाई थोड़ा ना खेल के देखते हैं, बड़े टाइम हो गया यार PS2 खेले। मेरी पुरानी PS2 खराब हो गई थी, इसीलिए मैं ये वाली खरीद के लाया नहीं। तो टीवी में इंजॉय करते हैं PlayStation 2 इन 2023। एंड भाई इस तरह के जो है वो कंट्रोलर्स आए करते थे। ये वायर्ड वाला है और इसके आगे का कनेक्टर ऐसे होता था। अंदर टोटल 8 पिन मिलती है हमें इसके। हालांकि ये वायर्ड वाला कंट्रोलर है जो डब्बे के अंदर आता था, बट आफ्टर मार्केट भाई वायरलेस कंट्रोलर भी मिलते हैं PlayStation 2 के लिए, वो भी आप ले सकते हो। एंड आगे ही साइड में 2 आपको ऐसे स्लॉट मिल जाएंगे जहां पर आप कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है प्लेयर 1 के लिए। एंड इस तरह का भाई 8 MB का 16 MB का मेमोरी कार्ड भी आता है PlayStation 2 के लिए, क्योंकि भाई PlayStation 2 के अंदर ना कोई भी इनबिल्ट स्टोरेज आपको देखने को नहीं मिलती है मेमोरी सेव करने के लिए या गेम सेव करने के लिए। इसलिए हमें गेम सेव करने, इसलिए भाई हमें ऐसे मेमोरी कार्ड्स खरीदने पड़ते हैं अगर आपको अपनी गेम की प्रोग्रेस को सेव करना है। वरना पता चले आप गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हो, 10 घंटे खेली, उसके बाद कंसोल बंद हो गया, सारी प्रोग्रेस पानी में। तो उससे बचना चाहते हो ये मेमोरी कार्ड खरीदना जरूरी होता था। एंड बहुत मेमोरीज जुड़ी है इस मेमोरी कार्ड से। एंड ये मेमोरी कार्ड भाई रिमोट जहाँ पे लगता है ना, उसी के ऊपर एक स्लॉट है, उसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भाई मैं फटाफट से ये वाला बटन दबाऊंगा एंड ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। ओ भाई फाइनली जो है अपनी PlayStation 2 स्टार्ट हो गई है। गॉड ऑफ वॉर का लोगो आ गया है एंड ये पूरी की पूरी भाई लिस्ट आ गई है गेम्स की। ये वाला पूरा मेन्यू आपको याद होगा जो बचपन में हम कैफे में जाके खेला करते थे। चलो भाई फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी अच्छी अच्छी गेम्स है इसमें। ओ भाई गॉड हैंड है, ये तो मेरी फेवरेट गेम होती थी, वन ऑफ द फेवरेट होती थी, फेवरेट नहीं। स्ट्रीट फाइटर है, इसके अलावा क्रेजी टैक्सी है, कॉन्ट्रा है न्यू वाली, क्रिकेट 2000 है, क्रिकेट 2007 है, ब्रेन लारा वाली, ये मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। इसके अलावा भाई स्पाइडरमैन है, डेड टू राइट है, मेडल ऑफ ऑनर है, वैनगार्ड, मिस्टर बीन है, रेजिडेंट इविल है, इसमें टेनिस है, नीड फॉर स्पीड है। एंड ऊपर आप देखोगे टेकन टैग, टेकन 5, सैलेंड्रियास, गॉड ऑफ वॉर 2 एंड हमारी फेवरेट स्मैकडाउन पेन। चलो भाई इसी को स्टार्ट करते हैं और एक मैच हो जाए फटाफट से। ब्रॉक लेसनर लूंगा, ऐसे ऐसे करेगा और धूम देगा। जो ये हार्ड डिस्क वाली PS2 है ना भाई, ये बहुत जल्दी लोड होती है, गेम्स भी स्टार्ट जल्दी होती है। जो डिस्क वाली होती है ना थोड़ी स्लो होती है, एंड साथ में जो पेन ड्राइव वाली आती है ना वो तो और स्लो होती है। अब देखो भाई मैंने अभी अभी लगाई थी और एकदम से भाई स्टार्ट भी हो गई मस्त। ओए होए नाउ लोडिंग, शुरू में ही आ गया ब्रॉक लेसनर और पीछे कौन है आप बताना कमेंट सेक्शन में, आपको पता है नहीं। अब आएगा हियर्स कम द पेन। ओ भाई ये वीडियो तो मतलब ऐसे ना
ना दिमाग में रटी पड़ी है। और ये ट्यून भी ओए होए होए होए, गजब भाई गजब। इसको स्किप करते हैं, लेट्स गो। लो भाई लो, स्टार्ट हो गई है गेम। क्या अलग ही लेवल मेन्यू है भाई, मजा आ जाता है। फटाफट से एक सिंगल प्लेयर मैच करते हैं। मैं तो भाई ब्रॉक लेसनर ही लूंगा, स्मैक कर लेते हैं फुल। और दूसरी तरफ दिलवा देता हूँ ट्रिपल एच, इसकी भी स्मैक फुल। मैच रूल्स में कर देते हैं भाई एंट्रेंस ऑफ, क्योंकि जब भी हम गेम कैफे में जाते थे ना तो टाइम बचना चाहिए, ये टाइम बहुत खाता था एंट्रेंस। इसके अलावा गिव अप भी ऑफ कर देते हैं, रोप ब्रेक भी ऑफ, डीक्यू भी ऑफ, रिंग काउंट भी ऑफ एंड इंटरफेरेंस ऑफ। मैच लेंथ भी नो लिमिट एंड स्मैकडाउन आइकन जो है वो फास्टेस्ट रहे, जल्दी जल्दी बनती रहे स्मैक। चलो जी शुरू करते हैं। अब देखना आते ही एकदम से ऐसे भागता हुआ जाऊंगा और ट्रिपल एच को धड़ाम से नीचे गिराऊंगा। आज भी चैंपियन हूँ भाई, कोई सा भी आ जाओ मेरे का। तेरी अरे 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 थोड़े भूल गया मैं। अरे 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 पाइप मार दी ओ तेरी। अबे भाई साहब मुझे लगा था मैं आज भी चैंपियन हूँ, तो पेल दिया आते ही मेरे को। कैसे है ऐसे कैसे जीत जाएगा भाई, हट। मेरा चल भी रहा है कंट्रोलर एमी। आ तेरी, ये देखो भाई अब पेलेगा मैं इसको। आ तेरी, ले खा। ये बात, चल भैया धड़ाम। मेरे से फालतू के पंगे ले रहा है बेटे, अभी तू अभी पैदा हुआ है, मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ। आजा 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 बेटे। अब मैं इसको मारूंगा ये वाली लात और फिर डबल स्मैक। इसको हम कहते थे डबल स्मैक, यानी कि दूसरे ओपोनेंट की स्मैक हम उसी को मार देते थे। ट्रिपल एच की पेडिग्री मार दी मैंने। ये देखो एक बार फिर से L1 L2 दबाया साथ में और डबल स्मैक। ए भट से खून आजा भाई, कितना खाएगा। चल चल चल, वैसे मैं जीत ही गया हूँ लगभग। 2 स्मैके मार दिए, एक और मारूंगा तो ये बुरी हालत हो जाएगी इसकी। अच्छा स्मैक करे, ओ ओ ओ हो तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे ब्रॉक लेसनर। अरे तोड़ नहीं रहा यार, शेट यार शेट। अब ये 1 2 3 करेगा, फालतू का टाइम वेस्ट। अभी देखना इसको मैं बताएगा। चल 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 जल्दी जल्दी। अरे अरे हाँ अब आजा, एक मौका बस, एक मौका दे दे, एक मौका। चल बेटे आजा, भारी आजा तू। ले बेटे अब नहीं बचेगा। अब इसको अंदर ले जाऊंगा और सीधा पिन। चलो भैया पिन करने का टाइम आ गया है एंड अपन भी शायद जीत गए। 1 2। अरे 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 भाई ब्रॉक लेसनर तो कतई ही तगड़ा हो रखा है। हाँ बेटे कहाँ जाएगा, पिटेगा तो सही तू। इतनी स्मैके मार ली भाई, तोड़ दी भाई तोड़ दी। फाइनली इतने टाइम बाद स्मैक तोड़ दी मैंने। लेट्स गो। L2 R2 साथ में दबाना होता है, याद आ गया मुझे स्मैक के लिए। अरे यार अब तो जीत जा भाई, इतना कर दिया। 1 2। अरे भाई ब्रॉक लेसनर के तो कुछ समझ ही नहीं रहा है ट्रिपल एच। एक लास्ट स्मैक लगेगी उसके बाद ये फिनिश है मेरे हिसाब से, फिर नहीं है उड़ेगा। ओ हो अभी तो ये तोड़ रहा है। अच्छे बेड़े, ये ले। ओहो स्मैक मारेगा, हट तेरी, खाएगा तो मुक्का ही। अरे फिर तोड़ दी। ये ले बेड़े, तुम एक तोड़ोगे हम 2 तोड़ेंगे, ऐसे कैसे। अब तो ये फिनिश है, अब नहीं बच सकता भाई मेरे हिसाब से। अब तो कुछ मर्जी कर ले, जितना भी तड़प ले, जितना भी कर ले, पिन होके रहेगा अब ये। फाइनल काउंटडाउन करे फिर। 1 2 3। हो जीत गए भाई, मजेदार। एंड वापस से भाई गेम्स के मेन्यू में जाने के लिए ये ग्रीन लाइट वाले बटन को ही प्रेस करे रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। एंड प्ले स्टेशन जो है वो अपनी, ये देखो भाई लाल लाइट आ गई है। एंड वापस से मैं एक बार प्रेस करूंगा तो ग्रीन लाइट आ गई। एंड ये देखो भाई वापस से स्टार्ट हो चुकी है। एंड वापस से ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, इसमें से जो भी आप खेलना चाहो। बड़े टाइम हो गया भाई, आज रात मुझे लग रहा है मैं यही घर जाके ना प्ले स्टेशन 2 में ही गेम्स खेलने वाला हूँ। पेन हो गई, अपना मोर्टल कॉम्बैट हो गई, और भी काफी सारी गेम्स यहाँ पर अच्छी अच्छी दे रखी है। एंड टोटल लिस्ट अगर आप देखोगे ना तो भाई ऑलमोस्ट 50 to 55 गेम्स है। एंड यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है वो 160 GB की है, जिसमें से अभी फ्री भी है भाई 58 GB। ये होती 160 GB की है बट फ्री जो है ना वो 149 ही दिखाता है, वो थोड़ा सा ना वेस्ट हो जाती है हार्ड डिस्क का डेटा। अभी देखो मैंने गॉड ऑफ वॉर 2 पे कर रखा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गेम साइज जो है वो केवल और केवल 4 GB का है। स्मैकडाउन पेन की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो केवल 4 GB की गेम है। तो बड़े बड़े जितने भी टाइटल है ना भाई ऑलमोस्ट 4-5 GB में आ जाते हैं, इससे बड़ी कोई गेम होती नहीं है PS2 में। और छोटे टाइटल तो 200 300 या 400 MB में भी होते हैं भाई, बहुत छोटे हैं जो कि तो सच्ची बताऊं ना भाई ऐसे बचपन की यादें ताजा होगी प्ले स्टेशन 2 में स्मैकडाउन पेन खेल के। वसूल है भाई, खरीद लो, मैं तो कह रहा हूँ मजेदार कंसोल है। तो भाई अगर इस वीडियो को कंक्लूजन करे ना तो अगर आप एक कलेक्टर हो या फिर आपको सिर्फ रेट्रो गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक कंसोल लेना है तो आप प्ले स्टेशन 2 को आंख बंद करके 2023 में ले सकते हो। प्ले स्टेशन 2 छोड़ो भाई, प्ले स्टेशन 1 भी ले सकते हो। बट अगर आपको एक हार्डकोर वाली कंसोल गेमिंग करनी है, लेटेस्ट टाइटल्स खेलने या ग्राफिक्स तगड़े चाहिए तो भाई PS2 आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस केस में आप एक सेकंड हैंड PS4 के साथ जा सकते हो, या बजट का कोई इशू नहीं है तो PS5 के साथ जा सकते हो। बाकी बहुत जल्दी हमारी एक वीडियो आ रही है प्ले स्टेशन 3 के ऊपर की 2023 में लेना वर्थ इट है या नहीं है। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। 1 मिलियन अपने होने वाले हैं भाई, जल्दी करवा दो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।